आइए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, जो ईश्वर को न माने के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि जो ईश्वर को न माने। अब यहाँ न माने ये जो है ये वाक्यांश है और इसके लिए एक शब्द हमको देना है। ए पर हमें दिया नास्तिक, बी पर हमको दिया आस्तिक, सी पर दिया है नतमस्तक और डी पे दिया है नास्तिक। अब देखिए ये मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ तो हमारा ध्यान जा रहा है, लेकिन कई बार जब हम पेपर में कर रहे होते हैं उस वक्त हमारे जल्दबाजी इतनी होती है, हमें और प्रश्नों को हल करने की होड़ लगी हुई होती है, उस समय में कभी कभी हम चूक जाते हैं। तो यहाँ देखिए न में आ की मात्रा नहीं है और यहाँ नतमस्तक, ये तीनों जो चीजें हैं थोड़ी थोड़ी मिलती हुई है। तो कभी कभी क्या होता है जब हम वो उस शीट पे निशान लगा रहे होते हैं, गोले भर रहे होते हैं, उस समय हम गलत देख लेते हैं। तो हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इसमें हमें कौन सा उत्तर चुनना है। एक बात तो ये। दूसरा, आपको नास्तिक शब्द भी लिखा हुआ दे दिया, आस्तिक भी दे दिया। अब आप वहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो ईश्वर को न माने उसके लिए आस्तिक आएगा कि नास्तिक आएगा। मैं तो दोनों पढ़े थे, दोनों साथ में लिखे हुए थे, क्या करूँ क्या करूँ। तो उसके लिए एक हिंट है कि आप इस न को ध्यान रखें। जो ईश्वर को न माने या ना माने, जिसमें ना लिखा हुआ, इसका मतलब नास्तिक आएगा। ये ना से आप अंदाजा लगा लीजिए। अगर ना नहीं आ रहा है तो फिर आस्तिक आएगा। देखिए आस्तिक का होता है जो ईश्वर को माने, जो ईश्वर के प्रति आस्था रखे उसको आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर को न माने उसको नास्तिक कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो ये ए ऑप्शन है वो सही है। नतमस्तक का मतलब होता है झुकना, तो यहाँ झुकने वाली बात तो कोई है नहीं। नास्तिक कोई शब्द होता ही नहीं, ये तो अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो सही है और जो बी ऑप्शन है वो इसके विपरीत वाले का है। यानी हम ये समझ सकते हैं कि दोनों विपरीत शब्द हैं, अपोजिट उल्टे हैं। नास्तिक का आस्तिक, नास्तिक यानी न मानने वाला, आस्तिक यानी मानने वाला। अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। याक्षिणी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। अब यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं वो बता देती हूँ। ए है यक्षिणी, बी है याक्षिणी, सी है यक्षिणी और और डी है यक्षिणी। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये मन में आएगी वहां कि ये याक्षिणी शब्द क्या होता है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। तो याक्षिणी यक्ष जो होता है, यक्ष यानी के वो जाति, ये यक्ष जाति या फिर ये जो सब बातें मैं बता रही हूँ ये पुराणों में, वेद में और जो हमारे पुरानी कथाएं हैं, उपनिषद हैं, उनमें इनकी जानकारी मिलती है कि पहले जो जाति होती थी उसमें देवता के अतिरिक्त जो होते थे वो यक्ष, किन्नर, राक्षस ये होते थे। तो ये यक्ष वो जाति है और ये यक्ष जाति जो है इसी से ये याक्षिणी गलत शब्द बनाकर उन्होंने हमें दिया है, जिसको हमें शुद्ध करना है। तो इसका जो सही रूप है वो है यक्षिणी। यक्षिणी इसका शुद्ध रूप है। अब यक्षिणी का अर्थ क्या होता है, तो यक्षिणी का मतलब होता है यक्ष जाति की पत्नी, यानी जो यक्ष है उसकी पत्नी। यक्ष का यक्षिणी, जैसे पंडित का पंडिताइन होता है उस तरह, सेठ का सेठानी होता है, वैसा यक्ष का यक्षिणी है। और यक्षिणी के और अर्थ जाने तो ये कुबेर की पत्नी को भी कहते हैं। और दुर्गा माँ जो होती हैं, दुर्गा जो है उनकी एक अनुचरी का नाम भी यक्षिणी है। ये मैंने आपको 3 अर्थ बता दिए हैं इसके। यक्षिणी यक्ष जाति की पत्नी होती है, एक दूसरा कुबेर की पत्नी को भी यक्षिणी कहते हैं और तीसरा दुर्गा माँ, दुर्गा की एक अनुचरी है, उसका नाम भी यक्षिणी है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। प्रश्न अगला है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अब आपको ध्यान रखना है, उपसर्ग यानी आगे, जो आगे शब्द लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो यानी हमें प्रति को कहाँ लगाना है, आगे लगाना है। दूसरी चीज ये बात ध्यान रखनी है कि प्रति शब्द में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, प्रति ऐसा का ऐसा रहेगा। तो इससे बनने वाले जो शब्द हैं वो देख लीजिए। ए ऑप्शन पे लिखा है प्रतिबाद, ये बाद लिखा है बकरी का। फिर बी ऑप्शन पे लिखा है प्र में आ की मात्रा प्रातिवाद लिखा है। और सी पे लिखा है प्रीतिवाद, प्र में बड़ी की मात्रा और त में छोटी की मात्रा लगा दी। और डी में लिखा है प्रतिवाद। अब जैसा कि मैंने कहा कि प्रति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हमें देखना है कि प्रति किस में लिखा हुआ है, बाकी गलत है। तो यहाँ देख रहे हैं हम प्रति इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है,
तो बाकी ये 2 ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए, क्योंकि इसमें प्रीति और इसमें प्राति है। इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ आ की मात्रा है। फिर अब 2 जो बचे हैं उसमें हम देखेंगे, तो उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ तो बकरी का लिख के प्रतिबाद लिख दिया। प्रतिबाद का कोई अर्थ नहीं होता है, वैसे हम बना सकते हैं लेकिन बाद का कोई अर्थ यहाँ पर नहीं है। बाद उर्दू शब्द बाद यानी पश्चात होता है मैंने माना, लेकिन प्रति के साथ नहीं जुड़ता है, वो गलत है। इसलिए प्रतिबाद नाम से कोई शब्द नहीं होगा, इसलिए ये गलत हुआ। और प्रतिवाद यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही है। प्रति उपसर्ग से बना हुआ शब्द प्रतिवाद सही है। इसमें ये प्रति आगे लग गया, वाद पीछे लगा। प्रति धनवाद बराबर प्रतिवाद। इसके बाद और प्रति का अर्थ मैं बता दूं, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, एक एक करके, तो प्रतिवाद है ना एक के बाद एक, ये भी हो सकता है इसका। अब अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न फिर यही दिया है, इसी के जस्ट बाद दिया हुआ ये, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। पहला प्रीतिघात, प्रातिघात, प्रीतिघात और प्रतिघात। अब यहाँ पे प्रातिघात, प्रीतिघात ये डबल बार दे दिया है उन्होंने, जरा सा भी इसमें कोई अंतर नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम मात्राओं को ध्यान देंगे। मैं पहले ये बता चुकी हूँ इसलिए इसको जल्दी से बता देती हूँ, क्योंकि प्रति आगे लगना है, हमें देखना है प्रति किस में लगा हुआ है। तो प्रति हमें सिर्फ यहाँ दिख रहा है, यहाँ आ की मात्रा लगी हुई दिख रही है, यहाँ छोटी ई की मात्रा लगा के बता दिया गया, यहाँ बड़ी ई की और छोटी ई की मात्रा लगा के बता दिया गया। तो ये सारे गलत हैं। हमें जो बिल्कुल सही रूप में चाहिए था वो है प्रति और घात, प्रतिघात। अब यहाँ घात का मतलब होता है हमला करना, मारना, या और किसी भी तरीके से सामने वाले को किसी भी तरीके से क्या कहना चाहिए कि हंट करने की कोशिश करना, हर्ट करने की, सॉरी हंट नहीं, हर्ट करने की कोशिश करना, चोट पहुंचाना। तो यहाँ प्रतिघात का मतलब होता है कि उसके घात के बाद वापस मारना, उसने मारा फिर आपने मारा, यानी एक के बाद एक मारना। तो प्रतिघात यहाँ पर जो है वो उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अगले पे, पंच तत्व में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। अब यहाँ पे पंच तत्व शब्द दिया है और उसमें हमें बताना है कौन सा समास है। मैं आपको बता चुकी हूं कि समास 2 पदों के मेल को कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होता है इसमें, और ये 6 प्रकार के होते हैं। उसमें से हमें 4 प्रकार यहाँ दिए गए हैं, उनका मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ कर्मधारय समास लिखा है, इसमें मैंने बताया था कि पहले जो वीडियो बनाया उसको देखिएगा, उसमें मैंने बिल्कुल सरल आसान से आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। पहचान बताइए कि इसमें ये पहचान है, तो मैंने कर्मधारय में ये पहचान बताई कि इसका जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है, कोई कमी या विशेषता बताते हुए, तारीफ बताते हुए होता है। इसके अंदर दोनों ही पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है, और द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये प्रथम पद संख्यावाचक दिख रहा है आपको, पंच यानी 5, पंच जो है ये संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास। इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों में आधा आधा द है और वह भी है दोनों में, तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्वंद्व समास आएगा कि द्विगु आएगा। तो वहां याद रखिएगा कि द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा करना, लड़ाई करना, दोनों का बराबर होना। तो द्वंद्व का मतलब वही दोनों पद प्रधान हो गए, और द्विगु में पहला जो होगा वो संख्यावाचक होगा, पहला पद संख्यावाचक होगा। उस आधार पर यहाँ पर जो है पंच तत्व लिखा है, यानी 5 तत्वों का समूह द्विगु समास का उदाहरण हुआ। ये 5 तत्वों का समूह मैंने समास विग्रह करके भी आपको बता दिया। अगले प्रश्न पे आते हैं, हरफन मोला का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। यहाँ पर हमें समास का विग्रह करना है, यहाँ नाम बताना था या विग्रह करना है, और किसका करना है, ये समस्त पद दिया है हरफन मोला। हरफन मोला शब्द जो दिया उसको अलग अलग करना है। कैसे करेंगे देखें, ए ऑप्शन में दिया हर फन में मोला, बी ऑप्शन में दिया हर फन में मिला, सी ऑप्शन में दिया हर फेन में मौला, और डी ऑप्शन में दिया हर फेन में माला।
अब मैं आपको बता दूं कि जब हम सामासिक पद का विग्रह करते तो शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, शब्दों की मात्राओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम यहाँ देखें कि यहाँ तो मात्राओं में परिवर्तन हो गया है। देखिए पहले में हर 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 सब में सही लिखा है, लेकिन यहाँ फन फन का फेन हो गया एक चीज, और वहां भी फन का फेन हो गया ये दूसरी चीज, ये दोनों ही गलत हो गए। जबकि हमको तो यहाँ फन दे रखा है। फन का अभी 1 मिनट में ये बता देती हूँ, फिर आपको हरफन मोला का अर्थ भी बताती हूँ मैं। फिर में सब में सही है, पर यहाँ मौला, लेकिन यहाँ मीला कर दिया, यहाँ माला कर दिया, तो ये सारा गलत है। अब आपको तीनों में गलती दिख गई, बी में भी गलती दिख गई, सी में भी गलती दिख गई और डी में भी दिख गई। तो यानी ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। फन का मतलब होता है कलाकारी, हुनर, या कुछ चीजों की जानकारी होना, या सीखना, या सीखा हुआ होना। सीखना तो नहीं, सीखा हुआ होना। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ हरफन मोला का, ऐसा व्यक्ति जिसको हर बात की जानकारी है, जिसको बहुत सारी कलाकारियां आती हैं, बहुत सी कलाओं को वो जानता है, उसको कहते हैं हरफन मोला। यानी हर चीज में रम जाने वाला, हर चीज कर लेने वाला, हर काम को कर लेने वाला, उसको कहते हैं हरफन मोला। तो यहाँ जो ए ऑप्शन है वो सही है। हर फन में मोला इसका सामासिक विग्रह है। हरफन मोला शब्द जो है वो उर्दू शब्द है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। नदी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। अब यहाँ पर क्या बताना है हमको? पर्यायवाची यानी समानार्थी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम। अब सिनोनिम किसके बताने हैं हमको? नदी के। नदी समझ गए होंगे, नदी जो है उसके हमको कौन कौन से दिए वो देख लीजिए। सरिता, सरिता, सविता, सरिता, यानी ये अलग। आगे देखिए तरंगिणी, 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 तरंगिणी। अब यहाँ बिंदी है, बाकी सब में क्या हुआ? बिंदी नदारत है, बिंदी नहीं है यहाँ पे। फिर तीसरे वाले में देखिए तटनी, तटीनी, तटनी, तटीनी। अब यहाँ पर आपका किसी भी तरह से यह नहीं चलेगा कि जिसकी संख्या ज्यादा है वो सही है और जिसकी संख्या कम है वो गलत है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये सारे गलत हैं। आपको यहाँ पर याद करना ही होगा कि नदी के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। यहाँ जो डी ऑप्शन है वो इसका सही ऑप्शन है। सरिता, तरंगिणी में यहाँ बिंदी आना बहुत जरूरी है। तटीनी, त में छोटी की मात्रा, न में बड़ी की मात्रा आएगी। यहाँ बड़ी की मात्रा लगा दी जिससे भी हम कंफ्यूज हो जाएं कि ये सही है कि ये गलत है। तो आपको ध्यान रखना है कि ट में छोटी की मात्रा लगेगी। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब वापस हम इस पे आ जाते हैं। इसमें ये इनमें तो मात्राओं की गलती है। अब ये जो सविता शब्द लिखा है, एक बात सच बताऊं मैं आपको, तो वो बुक में जो छपा हुआ उसमें तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे छपे हुए थे। ये मैंने अपनी तरफ से उसको थोड़ा सा फेर बदल करके लिख दिया है ताकि समझ में आ जाए, ताकि मैं थोड़ा कुछ तो बताऊं। तो यहाँ सविता का अर्थ होता है रवि या सूर्य। सूर्य को सविता भी कहते हैं। तो आपको इतना सा कंफ्यूजन हो जाए कि सरिता आएगा कि सविता, तो ध्यान रखिएगा कि सविता आने पे उसका मतलब सूर्य हो जाएगा और सरिता आने पर उसका मतलब नदी हो जाएगा। यहाँ व है, व आने पर सूर्य या रवि और र आने पर नदी। अब यहाँ पर मैं इसके नदी के और आपको पर्यायवाची बता देती हूँ। इसके अतिरिक्त सरिता, तरंगिणी, तटीनी, सरित, सरित खाली त लिखेंगे, सरित लिखेंगे तो भी नदी का पर्यायवाची बनेगा। सरी लिखेंगे तो भी नदी का पर्यायवाची है। इसके बाद इसको जयमाला भी कहते हैं, कुलकषा कहते हैं, प्रवाहिनी कहते हैं, कुलक्षणी, निर्झरिणी, निम्नगा, आपगा। ये इतने सारे जो मैं पर्यायवाची बोल रही हूँ ये सारे इसी के हैं। कल्लोलिनी और शेवालिनी, ये सारे नदी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दूध के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। पर्यायवाची यानी समानार्थी यानी के सिनोनिम्स। अब दूध के विरुद्ध, दूध यानी मिल्क, जिसको कि हम इंग्लिश में मिल्क बोलते हैं। कितनी बार मैंने जब बच्चों की कॉपी चेक की है ना, तो नहीं आता है, नहीं आता है भाई, हमको तो इसका इंग्लिश आता है, इंग्लिश ही लिख देते हैं।
जल के और पर्यायवाची लिखने नहीं आ रहे तो वाटर ही लिख दिया। तो ऐसे यहाँ पे दूध का आपने पर्यायवाची मिल्क लिख दिया तो सही नहीं होगा। सिर्फ मैं ये एक नॉलेज के लिए आपको बात बता रही हूँ कि जो आपको पर्यायवाची लिखने हैं वो या तो संस्कृत के हो सकते हैं, हिंदी के हो सकते हैं या उर्दू के हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी के नहीं चलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप इंग्लिश का कोई पर्याय शब्द जो उसका ट्रांसलेट करके लिखना चाहें तो नहीं लिख पाएंगे। हाँ, बस आप एक नॉलेज रख सकते हैं कि हाँ दूध को इंग्लिश में मिल्क बोलते हैं, ये याद रखेंगे आप दिमाग में तो चल जाएगा, लेकिन वहां आप मिल्क लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। आइए अब हम इसके ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। पहला है दुग्ध क्षीर गोरस, दूसरे में है दुग्ध क्षीर रस, तीसरे में है दुग्ध क्षीर गोरस और डी में है शुद्ध क्षीर गोरस। अब इनमें से हमको जो गलत है वो चुनना है। तो देखिए पहले में तो ए में दुग्ध 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 दिख रहा है, लेकिन डी वाले में हमको शुद्ध दिख रहा है। शुद्ध का मतलब तो ये नहीं होता है दुग्ध, शुद्ध का मतलब तो अलग ही होता है। तो यहाँ पर प्योर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, वो तो इसमें आएगा नहीं। फिर दूसरे में देखे क्षीर, क्षीर क्षीर सही है पर यहाँ खीर दे दिया गया। खीर है इसी का, क्षीर का ही, लेकिन ये तद्भव रूप है और क्षीर हम सही नहीं मानेंगे। यहाँ पर खीर जो हम बनाते हैं, चावल की बनाते हैं, सिवैया की बनाती है, बहुत सारे तरह तरह की खीर बनती है, ये वो खीर हो गई। अब गोरस में यहाँ गोरस 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 सही लिखा, लेकिन यहाँ रस लिख दिया गया तो वो गलत हो गया। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एक सभी में गलत है। जो सी ऑप्शन है उसमें कुछ गलत नहीं है, यानी कि दूध के जो पर्यायवाची हैं वो है दुग्ध, क्षीर और गोरस। गोरस यानी गाय का रस, गो यानी गाय है, यहाँ गाय से मतलब है। तो गोरस, दुग्ध, क्षीर, गोरस और इसके अलावा एक और मैं आपको पर्यायवाची बता देती हूँ पय। ये 4 पर्यायवाची दूध के लिए हैं। आप हर जगह पे ट्रिक नहीं लगा सकते, मैं ये चीज आपको अधिकतर वीडियो में बोल चुकी हूँ और अभी भी मैं यही बोलूंगी कि हर जगह पर जरूरी नहीं है कि ट्रिक लगाएं। देखिए यहाँ हमने क्षीर 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 सही था, 3 जगह पे था तो हमने चौथे को काटा, यहाँ ज्यादा मेजोरिटी को देखा, लेकिन यहाँ मेजोरिटी तरंगिणी तरंगिणी जो लिखा था वो गलत था, जबकि एक तरंगिणी जो है वो एक है वो सही निकला। तो हर जगह पे जरूरी नहीं है कि सही निकले, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप पढ़ाई करके ही जाएं। विशेष तौर पर व्याकरण पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आपने मात्राओं की गलती कर दी या मात्राओं की मिस्टेक की वजह से आपने कोई ऑब्जेक्ट चुन लिया तो वो गलत हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि आप मात्राओं को भी ध्यान रखते हुए पढ़ें, मात्राओं को ध्यान रखते हुए लिखें और मात्राओं को याद वहां जब आप घर पर याद कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक देखें, और जब पेपर कर रहे हैं तो उस समय कंसंट्रेट होकर एकाग्रचित्त होकर कार्य करें। अगर थोड़ा सा भी ध्यान चुका तो हम गलत पे भी निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दूध के जो पर्यायवाची है वो मैंने आपको बता दिए हैं। मिलते हैं हम आगे।